क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय फैक्टर मेथड, इनको हल करना है फैक्टर मेथड से। तो ये द्विघात समीकरण, हिंदी में इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। अब इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आता है ax² + bx + c = 0, x⁻²। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट इसका जो पद है वो सिंगल होगा, एक पद कम हो, एक घात कम होगी और तीसरा कांस्टेंट होगा, तो इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। तो अब ये चूँकि द्विघात होने की वजह से ये इसके जो है x की दो वैल्यू निकलेंगी, x की दो वैल्यू निकलेगी। इसको समझने के लिए एक हम प्रॉब्लम लेते हैं। ये 5x² + 19x - 30 = 0, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी x की क्या वैल्यू रखें जो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। सॉल्यूशन 5x² + 19 - 30। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमारा यहाँ पर a लिखा हुआ है, a की कुछ वैल्यू है, जैसे 1 के अलावा यहाँ x² लिखा है तो कोई बात नहीं, आप इसी के फैक्टर कीजिए। अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नॉन 1 के एक्स्ट्रा कुछ है, तो यहाँ पर हम इसका पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x² का मल्टीप्लाई, यानी a का जो a की वैल्यू है और c की वैल्यू है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके फैक्टर करेंगे। इस तरीके से देखिए इधर -5 × 30x²। लेकिन आपको इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अलग अलग फैक्टर कर लीजिए, इसका अलग कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसकी जो उसमें टाइम लगेगा, फिर उसकी जो वैल्यू बड़ी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने से, उसके फैक्टर करेंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए क्या कि आप इसके यहाँ जो नंबर है उसका फैक्टर अलग रखिए। ये 5 है अकेला, तो 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा। इस 30 के अब हमने फैक्टर कर लिए, 30 के फैक्टर 2 से किया, 15 आया, 15 को फिर 3 से किया, 5 आया, 5 को 5 बन जाओ 5 ही हो गए। अब यहाँ से देख लीजिए, जब इतना आपने फैक्टर कर लिए, इसके बाद आप बगैर सोचे समझे ये जो इसके कुछ नंबर ले लीजिए, दो पार्ट इसके जो फैक्टर हैं इनको 2 पार्ट्स में बदल लीजिएगा। जैसे आपने पहले 2 ले लिए, यहाँ पर 5 और 2 ये ले लिए यहाँ के केस में, इसके बाद ये 3 5 ले लिए, इसको सोचिए समझिए मत, ठीक है। इसके बाद आपने जो ये जो 2 फैक्टर लिए हैं या 3 लिए हैं एक साथ में, आपकी इच्छा है ले सकते हैं, तो आपने अब इनका मल्टीप्लाई करिए, ये इसका 5 और 2 का मल्टीप्लाई। अब आपने जो ये जो 2 पार्ट्स में जो फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को 2 भागों में बांटा था, उनके अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिए। इसका मल्टीप्लाई 10 आया और इसका मल्टीप्लाई 15 आया। अब अपने आप अपना दिमाग खोलिएगा। अब ये देखिए कि अगर ये यहाँ देखिए, अगर ये साइन माइनस है, ध्यान दीजिए, अगर ये साइन आपका माइनस में आया है तो ये जो नंबर आएगा आपका, वो ये जो दो नंबर लेंगे आप, इन दोनों के घटाने से आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, और अगर प्लस आ रहा है तो दोनों नंबर के ऐड करने से आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इसको हम कहते हैं मिडिल स्प्लिट, यानी इसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, इसलिए इसको मिडिल स्प्लिट बाई मेथड भी कहते हैं। सॉल्व करना बाई जो फैक्टर मेथड को मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करना भी कहते हैं। अब हमने इसको ध्यान दिया तो हमने देखा कि ये आपका 10 आ रहा है और ये 15 आ रहा है। अगर 10 और 15 को अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 5 आता है, यानी किसी भी तरीके से प्लस भी करें अगर, तो ये 19 नहीं आएगा। ऐसे इन दो जो हमने अलग अलग फैक्टर किए हैं, 2 भाग किए हैं, इन दोनों भागों का प्लस इस हिसाब से, इसके हिसाब से, इस चिन्ह के हिसाब से, ये जो अगर आपका ये यहाँ माइनस है तो दोनों का अंतर जो है ये होना चाहिए, और अगर ये हम प्लस है तो दोनों का एडिशन ये होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं माइनस है तो ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करने से 19 नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करें, अब इन नंबर को हम इन्हीं पार्ट्स में आगे पीछे करें। हमारा क्या है कि हम इसमें से ये नंबर को छोड़ देते हैं, 5 को इसके साथ में मिलाते हैं, इस 5 के साथ मिलाते हैं। तो जब इसके साथ के हमें मिलाएंगे तो ये 5 × 5 होगा, 5 × 5 यानी 25, और इसका रह जाएगा, ये जो 2 रह जाएंगे ये रह जाएंगे 6। तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करके 90 लाना है। तो अब हम देखें 25 - 16 -6, 25 - 6
आपका 19 आता है, यानी ये काम ठीक रहेगा। तो यही हम लेते हैं। अब हम इस मिडिल स्प्लिट करते हैं इसको। अब ये हमारा जो साइन है ये वाला प्लस, यहाँ जो भी साइन है प्लस या माइनस वो बड़े नंबर का रखना होगा आपको। ध्यान दीजिए वो किसका रखना होगा, बड़े नंबर का। अब इस तरीके से हमारा बड़ा 25 है तो इसके फैक्टर का +5 25 ले लिए और इसे माइनस का कर लिए। अब हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन लिया, 5x कॉमन हुआ इसमें से, तो रिमेनिंग पार्ट होगा x + 25। इधर देखा तो हमारा -25 कॉमन है, -6 कॉमन है। -6 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा x + 25। अब हम ध्यान देख रहे हैं कि ये x + 25 दोनों में फिर से कॉमन है। ये x + 5 हमारा जो कॉमन था दोनों में वो हमने फिर से कॉमन करके अलग निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, जब हम इसे अलग निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ तो ये बचेगा 5x और यहाँ बचेगा -x, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम यहाँ से जब ये चीज़ दो ये सिचुएशन बनती हैं कि आइदर या तो ये होगा x + 5 = 0, और जब x + 5 = 0 होगा तो x = -5 होगा। ये एक सॉल्यूशन आ गया, एक वैल्यू आ गई x की आपकी। दूसरी वैल्यू लेने के लिए इसे आप 0 के बराबर रखेंगे, तो 5x - x = 0, देयरफॉर 5x = 6, तो x = 6/5 होगा। इस तरीके से x की वैल्यू -5 और 6/5 ये दो वैल्यू हो जाती हैं, और ये आपका सॉल्यूशन होता है। और आप कमेंट में अब ये एक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करके बताएं कि 2x² - 19x + 42 = 0।